अगर आपने भी रमा एकादशी का व्रत रखा है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रमा एकादशी व्रत का पारण यानी कि एकादशी का व्रत कब और कैसे खोला जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद जब हम व्रत खोलते हैं तो उसे व्रत का पारण करना कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले कर लेना अति आवश्यक है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो और एकादशी का व्रत तब भी सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, द्वादशी तिथि के अंदर अंदर अगर व्रत का पारण ना किया जाए तो उसे पाप के समान समझा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त एकादशी का व्रत कर रहे होते हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले यानी कि व्रत खोलने से पहले हरिवासर का समय समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय माना जाता है। व्रत खोलने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है प्रातःकाल का, और दोपहर यानी कि मध्याह्न के समय भी व्रत खोलने से बचना चाहिए। अगर कुछ कारणों से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं और ऐसे में अगर द्वादशी तिथि सारा दिन हो तो मध्याह्न के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है, तो जब एकादशी का व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। जब जब एकादशी का व्रत होता है 2 दिन, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। प्रत्येक व्रत के अंत में पारण किया जाता है, जो कि व्रत के दूसरे दिन सुबह किया जाता है। व्रत का पारण करना और उद्यापन करना, इन दोनों में ही अंतर है। एकादशी और जन्माष्टमी जैसे व्रत जीवन भर किए जाते हैं और उनमें जब कभी व्रत किया जाता है तो व्रत का पारण करना होता है यानी कि व्रत खोलना होता है। लेकिन जब कोई व्रत एक सीमित काल तक, जैसे कि आप संख्याओं का संकल्प लेकर व्रत करते हैं और जब संख्याएं पूरी हो जाती हैं और उसकी समय सीमा पूरी हो जाती है, तब उन व्रतों को समाप्त करना होता है। उसकी समाप्ति को कहते हैं उद्यापन। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक चलता है। द्वादशी तिथि को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए और तामसिक वस्तुओं का प्रयोग तो पारण में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। हर मास में एकादशी आती है और उस मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक व्रत के नियमों का पालन जो मनुष्य नहीं करते, उससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में हर किसी को ये पुण्य लाभ नहीं मिलता, इसलिए सभी को ये जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या क्या गलतियां हैं जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि जब होती है तो शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण कुछ खास चीजों के सेवन से ही करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं और उनकी पूजा में अगर तुलसी जी ना हो तो वह पूजा या भोग ही ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी जी का प्रयोग अवश्य करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए एकादशी के व्रत में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण में चावल भी जरूर खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। व्रत के पारण के दिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, इनका पारण में प्रयोग निषिद्ध माना जाता है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए व्रत करने के बाद ये सेहत के लिए सही नहीं होती। और लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित माना जाता है। एकादशी का व्रत पारण करने वाले भक्तों के लिए सबसे अनिवार्य नियमों में से एक नियम ये भी है कि सुबह स्नान करने के बाद आप हाथ में जल या पुष्प लेकर दान करने का संकल्प भी अवश्य लें।
संकल्प लेकर किया गया दान, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जरूर फल देने वाला होता है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या 51 रुपयों का भी दान कर सकते हैं। और यदि सामर्थ्य हो तो अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर आप उन्हें भोजन कराकर उन्हें दान, दक्षिणा, वस्त्र, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो उन्हें दान में दे सकते हैं। अगर ऐसा भी ना कर पाए तो आज के दिन गौओं को हरा चारा खिलाना चाहिए, या गौशाला में हरे चारे का दान करना चाहिए, या गौशाला में दक्षिणा देनी चाहिए। अगर कोई भूखा याचक आपके द्वार पर आता है तो आज के दिन उन्हें पहले भोजन कराकर फिर बाद में खुद भोजन करना चाहिए। काली चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डालने से भी विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाकर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर, या फिर अपने आसपास यदि कोई निर्धन बेसहारा लोग मिले तो उनकी जरूरत का कुछ भी सामान आप उन्हें देकर व्रत का पालन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को कुछ न कुछ दान करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तभी किए गए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। अब जानिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी के पारण मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है 21 अक्टूबर शुक्रवार को, और इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माँ लक्ष्मी जी के नाम पर समर्पित इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर गुरुवार की शाम 4:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:23 पर। एकादशी व्रत के दिन यानी कि 21 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46, और 22 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:24 से और समाप्त होगी 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:02 पर। तो हरिवासर का जो समय है वो 21 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में द्वादशी तिथि को सुबह के समय हरिवासर का समय नहीं होगा, तो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुविधा के शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत आप खोलेंगे 22 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:27 से लेकर 8:45 के बीच में। हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है, क्योंकि इस दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है। समय ना मिले अगर सुबह को, तो आप दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। इस दिन राहु काल का जो समय है वो सुबह 9:30 से 11:30 तक रहेगा, तो आपको इस समय में किसी तरह का कोई दान, पुण्य, पूजा पाठ या व्रत खोलने से भी बचना है। गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:33 से 5:57 तक, जिसमें आप दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की पूजा भी की जाती है और उन्हें गौवों से बहुत प्रेम था, इसलिए गोधूली बेला में गौवों को हरा चारा खिलाने से या फिर गौशाला में या गौवों के आसपास दीपदान करने से भगवान कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए एक दीपक आपको अपने आसपास की गौशाला में या गौवों के आसपास जलाना चाहिए। यदि गौशाला या गौएं आसपास ना हो तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर रखें। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर रमा एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा।